सुदूर ओडिशा के जंगलों से घिरा एक गांव था। नाम था चंद्रपुर। गांव छोटा था, लेकिन उसकी कहानियां बहुत बड़ी और डरावनी थीं। कहते हैं कि गांव के पास की पहाड़ियों में एक चुड़ैल रहती थी, जिसका नाम था कालिका। वह इतनी खतरनाक थी कि गांव के लोग सूरज डूबने के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। चंद्रपुर में हर रात एक अजीब सन्नाटा छा जाता था, यहां तक कि कुत्ते भी रात को भौंकना बंद कर देते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब रात को हवा चलने की आवाज के साथ सीटी जैसी ध्वनि सुनाई दे, तो समझ लेना कि कालिका अपने शिकार पर निकली है। एक रात गांव के एक युवा लड़के अर्पण ने हिम्मत कर बाहर जाने का फैसला किया। अर्पण को हमेशा यह विश्वास था कि चुड़ैलों और भूत प्रेतों की कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई जाती हैं। वह अपने दोस्तों को चुनौती देता था कि मैं इस जंगल में अकेला जाऊंगा और कालिका को ढूंढूंगा। अर्पण ने रात के करीब 11 बजे अपने घर से निकलने की तैयारी की। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। मां, डरने की कोई बात नहीं है, मैं सुबह तक लौट आऊंगा, कहकर वह एक मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल में घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पत्तों की सरसराहट और अजीबोगरीब आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। कुछ देर चलने के बाद उसने महसूस किया कि किसी की परछाई उसके पीछे पीछे चल रही है। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्पण ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह सिर झुकाकर कुछ बुदबुदा रही थी। अर्पण ने मशाल उठाकर उससे पूछा, मां, आप यहां इस समय क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे खून से सनी हो। उसकी झुर्रियों भरी त्वचा पर अजीब निशान थे। उसने अर्पण को घूरते हुए कहा, तू यहां क्यों आया है? क्या तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं? अर्पण का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं कालिका की सच्चाई जानने आया हूं, उसने कांपते हुए जवाब दिया। औरत हंसी, लेकिन उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि अर्पण के हाथ से मशाल गिर गई। तुझे कालिका के बारे में जानना है? औरत ने कहा। तो सुन, मैं ही कालिका हूं और अब तू मेरे पास से जिंदा नहीं लौटेगा। इतना कहकर औरत अचानक गायब हो गई। अर्पण ने महसूस किया कि उसके चारों ओर हवा का दबाव बढ़ने लगा है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और जंगल में चारों तरफ अंधेरा छा गया। अर्पण भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। तभी उसकी नजर एक विशाल छाया पर पड़ी, जो सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह छाया इंसानी आकार की थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। अर्पण ने पूरी ताकत से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की और किसी तरह दौड़ना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह छाया उसका पीछा कर रही है। अर्पण ने पूरे जंगल में भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे उसी पेड़ के पास ले जा रहा था जहां वह बूढ़ी औरत बैठी थी। अब अर्पण समझ गया था कि वह इस जंगल से नहीं बच सकता। अचानक उसके पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। अर्पण! आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने पलटकर देखा तो वही औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। औरत ने कहा, तूने मेरी नींद खराब की है, अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर उसने अपनी झुर्रियों भरी लंबी उंगलियां अर्पण के गले की ओर बढ़ाई। चंद्रपुर के गांव में भोर की पहली किरण तक सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन उस दिन गांव में रात भर चीखें गूंजी थीं। किसी ने अर्पण को जंगल में जाते हुए देखा था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। गांव के लोगों के चेहरे पर डर और चिंता थी। गांव के बुजुर्गों ने घोषणा की कि कोई भी जंगल में नहीं जाएगा, लेकिन अर्पण का छोटा भाई आरव यह बात मानने को तैयार नहीं था। भैया को अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने कहा। आरव ने अपने दोस्तों संदीप और गौरव को साथ लिया और सूरज ढलने से पहले जंगल की ओर बढ़ चला। उसने अपनी मां को वादा किया था कि वह रात होने से पहले लौट आएगा, लेकिन जंगल की गहराई में जाते ही उन्हें कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। जंगल के पेड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। गौरव ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा,
लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। संदीप ने कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आरव ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं भैया को ढूंढकर ही लौटूंगा। थोड़ी देर बाद उन्हें अर्पण की मशाल जमीन पर पड़ी हुई मिली। आरव ने मशाल उठाई और उसे ध्यान से देखा। वह अभी भी गर्म थी, मानो कुछ ही समय पहले गिरी हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा में सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। यह वही आवाज थी जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि यह कालिका की उपस्थिति का संकेत है। अचानक एक बूढ़ी औरत उनकी राह में खड़ी हो गई। वह वही औरत थी जिसे अर्पण ने देखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी लाल आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुम लोग यहां क्यों आए हो? औरत ने गहरे स्वर में पूछा। आरव ने साहस जुटाकर कहा, मैं अपने भाई को ढूंढने आया हूं। तुमने उसे क्या किया है? औरत ने भयानक ठाका लगाया। तुम्हारा भाई मेरे पास है और अब तुम भी यहीं रहोगे। जंगल अचानक हिलने लगा, पेड़ों से खून टपकने लगा और जमीन पर अजीब आकृतियां बनती दिखीं। आरव ने देखा कि एक बड़ी छाया उनके चारों ओर घूम रही है। संदीप और गौरव डर के मारे चिल्लाने लगे। औरत ने अपनी झुर्रियों भरी उंगलियां फैलाते हुए कहा, जो भी इस जंगल में आता है वह कभी वापस नहीं जाता। संदीप ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम उठाया, जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो गई। वह चीखते हुए एक गड्ढे में गिर गया और उसकी आवाज हमेशा के लिए थम गई। आरव और गौरव ने देखा कि औरत का रूप बदल रहा था। वह और ज्यादा भयानक हो गई थी। उसके नाखून लंबे और धारदार हो गए और उसकी त्वचा काले धुएं जैसी दिखने लगी। मैं कालिका हूं, उसने गरजते हुए कहा। सदियों पहले इस गांव के लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया था। उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक साधारण स्त्री थी। मेरी गलती सिर्फ यह थी कि मैंने गांव के सरपंच के अत्याचारों का विरोध किया था। अब मैं हर उस इंसान से बदला ले रही हूं जो इस गांव में रहता है। आरव ने गुस्से से कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम निर्दोष लोगों की जान लो। तुम्हें यह समझने का मौका नहीं मिलेगा, कालिका ने कहा और हवा में अपना हाथ उठाया। तभी गौरव के शरीर से एक अजीब रोशनी निकलकर कालिका में समा गई। गौरव वहीं गिर पड़ा, उसका शरीर निर्जीव हो गया। आरव ने मशाल उठाई और कालिका की ओर दौड़ा। उसने मशाल से कालिका पर वार करने की कोशिश की, लेकिन मशाल उसकी परछाई से होकर निकल गई। कालिका ने कहा, मुझसे लड़ने की कोशिश मत कर बच्चे। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपने भाई की आवाज को याद किया और पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम्हें यह जंगल छोड़ना होगा। तभी अर्पण की आवाज जंगल में गूंजी, आरव भाग जाओ, ये तुम्हें मार डालेगी। आरव ने देखा कि अर्पण एक पेड़ से बंधा हुआ था। उसका चेहरा खून से सना था, लेकिन उसकी आंखों में जीवन की हल्की सी चमक थी। आरव ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और कालिका के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने आसपास पड़े कुछ औजारों को इकट्ठा किया और उन्हें जलाकर कालिका पर फेंक दिया। जैसे ही जलते हुए औजार कालिका को छूते, उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं। उसकी परछाई धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। नहीं, कालिका चिल्लाई, तुम लोग मेरी शक्ति को नहीं छीन सकते। लेकिन आरव और अर्पण ने मिलकर कालिका को आखिरकार कमजोर कर दिया। वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। जंगल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। अर्पण और आरव ने एक दूसरे को गले लगाया। वे दोनों गांव लौट आए। गांव के लोगों ने जब उनकी कहानी सुनी तो वे डर गए, लेकिन एक सवाल सबके मन में था, क्या कालिका सच में खत्म हो गई या वह फिर से लौट कर आएगी? उस रात जब गांव में हर कोई सो रहा था, एक अजीब सी हवा गांव के चारों ओर घूमी। हवा में वही सीटी जैसी आवाज थी। क्या कालिका वापस आ गई या यह किसी नई कहानी की शुरुआत थी?